Hello everyone. Welcome to this lecture of cranial nerve, nuclei and column. तो हेड एंड नेक एनाटमी में ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम क्रेनियल नर्व, न्यूक्लियाई एंड कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिकली काफ़ी लंबा लेक्चर होगा क्योंकि इसके बाद हम सारी क्रेनियल नर्व्स के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली ये जो पहला लेक्चर मैं बना रहा हूँ ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, हम पहले पहले सारी बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक्स के बारे में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्रेनियल नर्व, न्यूक्लियाई एंड कॉलम्स के बारे में सीखेंगे। सो अपनी कॉपी पेन तैयार रखना, बी विद मी, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। इस डायग्राम को मत देखो, यू विल सिंप्लीफाई दिस डायग्राम। ठीक है, और इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम इसको स्टडी करेंगे कि ये न्यूक्लिया यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि नर्व्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ई डब्ल्यू कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉप साइड देखेंगे। सो समथिंग एज ई डब्ल्यू इज रिटन। तो ई डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये बहुत लंबा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है। तो ट्राइजेमाइनल का न्यूक्लियस है, एक ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, कॉक्लियर न्यूक्लियस है। तो ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो विल स्टडी वेरी लिटिल बाय लिटिल कि ये सब है क्या। ठीक है, और कैसे ये काम करता है। जैसे एच वाई लिखा है यहाँ पर, हाइपोग्लॉसल हो गया। ठीक है, ये 11th नर्व का न्यूक्लियाई है। सो विल स्टडी अबाउट ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। तो पहली डेवलपमेंट जो हमें पढ़नी है दैट इज अबाउट फेरेंजियल आर्चेस। तो फेरेंजियल आर्चेस के बारे में हमने स्टडी करना है कि फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमंस के अंदर 6 फेरेंजियल आर्चेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फिफ्थ डिसअपियर्स। तो क्या बच जाता है अपने पे? सिक्स्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वो, उसकी नर्व कौन सी है? दैट इज मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, दैट इज मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, तो फिफ्थ नर्व की थर्ड ब्रांच है। देन फेशियल नर्व, फेशियल नर्व, फेशियल नर्व अपनी हो गई कौन सी? सेवेंथ ब्रांच, ये सेवेंथ नर्व। देन थर्ड आपका किससे सप्लाई होता है? ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल इज योर नाइन्थ नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल इज योर नाइन्थ नर्व। नाउ फिफ्थ तो डिसअपियर हो गया। जो फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्चेज हैं, जो इसकी नर्व है वो है वेगस नर्व। नर्व कौन सी है? वेगस नर्व। जो हमारी फोर्थ है ना, फोर्थ को सप्लाई करता है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। एंड जो हमारी सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च है इसको रिकरेंट लेरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। तो देयर इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व विच सप्लाईज। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है, कैसे करती है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि हमारी जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है वो आपके फोर्थ उसको सप्लाई कर रही है, और जो सिक्स्थ है, जो आपका सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च है, उसको सप्लाई कर रही है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमने इसके बारे में जाननी है वो चीज समझना कि जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, मतलब हम लोग डिफरेंट इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज, मतलब इनमें से जो ये फेरेंजियल आर्चेस हैं किस किस को फर्दर जाके ये सप्लाई करती है। तो नर्व हमने पढ़ ली फेरेंजियल आर्चेस की। अब जो मैंडिबुलर नर्व है, इट सप्लाईज मसल ऑफ मैस्टिकेशन, इट सप्लाईज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इट सप्लाईज मसल ऑफ मास्टिकेशन। फेशियल नर्व किसको सप्लाई कर रही है? तो देखो, फेशियल नर्व से फेशियल मसल्स हो गया। ठीक है, एंड जो आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल है और वेगस है। ठीक है, तो ये ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई और यहाँ से वेगस नर्व हो गई।
ये दोनों मिलके किसको सप्लाई करते हैं? ये दोनों मिलके सप्लाई करते हैं मसल्स ऑफ पैलेट, मसल्स ऑफ पैलेट, ठीक है। प्लस इट ऑल्सो सप्लाइज मसल्स ऑफ फेरिंग्स, muscles of palate, muscles of pharynx, and it also supplies muscles of larynx, ठीक है। muscles of palate, muscles of pharynx, and it also supplies muscles of larynx। तो हमने ये बात कर ली कि फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं, फेरेंजियल आर्चेस सप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन जब हम न्यूक्लियस या कॉलम्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के कॉलम मिलेंगे, ठीक है। एक कॉलम मिलेगा हमें एफरेंट और एक मिलेगा हमें ईफरेंट, है ना। तो कॉलम्स हमें बहुत टाइप के मिलेंगे, मतलब दो टाइप के मिली कॉलम्स होते हैं, एफरेंट और ईफरेंट, या आप न्यूक्लियाई बोल दो, तो एफरेंट न्यूक्लियाई, ईफरेंट न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के अगर आप टाइप्स देखोगे तो जो ईफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो एफरेंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, मतलब 4 कॉलम समझो, आप ऐसे समझो। न्यूक्लियाई जब एक के बाद एक हम ऐसे स्टैक कर देते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाइज को अगर हम स्टैक कर देंगे तो कॉलम बना लेगा। तो कॉलम आपको समझ में आया कि न्यूक्लियाई को जब हम स्टैक कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके तो कॉलम बन रहा है। अब समझना, जो ईफरेंट कॉलम्स हैं या ईफरेंट न्यूक्लियाई बोल दे हम, ठीक है, तो वो 3 होते हैं, लेकिन एफरेंट होते हैं 4। तो एफरेंट 4 क्यों है, उनको तो हम बात के लिए रख देते हैं कि उनके फंक्शंस क्या क्या है वो हम बात के लिए समझेंगे। पर जो ईफरेंट 3 है, अब 3 क्यों होते हैं? अब एक तो पूरा सेट हो गया आपके फेरेंजियल आर्चेस के लिए, एक बात समझना, एक पूरा सेट हो गया किसके लिए? फेरेंजियल आर्चेस के लिए। लेकिन एक पूरा सेट होता है हमारे सोमैटिक कॉलम के लिए, ठीक है। एक सेट होता है सोमैटिक कॉलम, पहले इतना समझो कि एक जो पूरा न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाइज है, ठीक है, या 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 ऐसे 3 कॉलम है। एक कॉलम आपकी पूरी सप्लाई करेगा फेरेंजियल आर्चेस को, एक कॉलम सप्लाई करेगा आपकी सोमैटिक मसल्स को, ठीक है। तो फेरेंजियल आर्चेस अलग हो गई, अब हम बात कर रहे हैं सोमैटिक मसल्स की। सोमैटिक मसल्स, तो आप समझो ये सोमैटिक मसल्स क्या है। तो ये सोमैटिक मसल्स ये होती हैं आपकी डेराइव्ड सोमाइट से। सो दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम सोमाइट्स, ठीक है। सोमैटिक मसल सोमाइट से डेराइव्ड है, या ऐसे बोल सकते हो सोमाइटोमियर से डेराइव्ड है। सो दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम, these are derived from somatomeres, these are derived from somatomeres, ठीक है। अब ये क्या है सोमैटिक मसल्स? तो सोमैटिक मसल्स, एक मिनट, अगर हम थोड़ा अलग कलर से लिखें तो सोमैटिक मसल्स क्या है? दीज आर अदर स्केलेटल मसल्स, these are other skeletal muscles, these are other skeletal muscles which are not supplied by pharyngeal arches, which are not supplied by pharyngeal arches, ठीक है। यानी कि जो आप फेरेंजियल आर्चेस में सप्लाई देख रहे हो वो सारी भी आपकी कैसी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स हैं। सोमैटिक मसल्स भी आपकी साथ में कैसी मसल्स हो गई? दीज आर ऑल्सो व्हाट? दीज आर ऑल्सो स्केलेटल मसल्स। दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों स्केलेटल मसल्स हैं, पर सोमैटिक मसल्स में क्या फर्क है कि ये फेरेंजियल आर्चेस से सप्लाई नहीं होती है। जैसे इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, एग्जाम्पल्स आ गए, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, और दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारा टंग मसल। तो एक हो गया एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और एक हो गया हमारा कैसा? टंग मसल हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर क्वेश्चन में आ जाए, हमारे पास एमसीक्यू आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर कि कौन ज्यादा बेटर सोमैटिक मसल है, तो आपको क्या डालना है उसमें? आपको उसमें टंग मसल पुट करना है, ठीक है। आपको उसमें टंग मसल इज द बेटर ऑप्शन फॉर सोमैटिक मसल्स, ठीक है। तो समझो, तो हमने बात करी थी कि हमें 3 इफरेंट कॉलम्स की जरूरत है। एक इफरेंट कॉलम हमारी फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई करेगा, एक सोमैटिक मसल को सप्लाई करेगा, तीसरा किसको सप्लाई करेगा? तो तीसरा होता है हमारी स्मूथ मसल के लिए, ठीक है।
तो अगर हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में लिख लें कि हमें 3 कॉलम्स होते हैं हमारे पास, 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, कौन से? ईफरेंट। अभी हम एफरेंट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ईफरेंट की बात कर रहे हैं। तो 3 ईफरेंट कॉलम्स होते हैं। वो 3 ईफरेंट कॉलम्स किस किस को सप्लाई करेंगे? एक तो तुम्हारे जो फेरेंजियल आर्चेस हैं, ठीक है, PHY, एक तुम्हारे फेरेंजियल आर्चेस हो गए। दूसरा किसकी सप्लाई आएगी? दूसरा आएगी सोमैटिक मसल्स की, दूसरी आएगी सोमैटिक मसल्स की सप्लाई, ठीक है, और तीसरी सप्लाई आएगी आपकी स्मूथ मसल्स की, ठीक है, तीसरी सप्लाई आएगी स्मूथ मसल्स की। तो ये 3 इफरेंट कॉलम्स हो गए। लेकिन एफरेंट के 4 कॉलम्स होते हैं। एफरेंट आर 4 कॉलम्स, पर वो 4 कॉलम्स को ना थोड़ा धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। पहले ये हमने समझ लिया है कि डेवलपमेंट फेरेंजियल आर्चेस की ये सप्लाई होती है, ठीक है, नीच बाद में कुछ ऐसे चला के कॉलम्स बनते हैं, ठीक है, कॉलम्स की सप्लाई बड़ी स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, दैट इज न्यूरल ट्यूब, ठीक है। अब हम थोड़ा न्यूरल ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरल ट्यूब दिखती कैसे है, ये न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे और उससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो सपोज ये मैं न्यूरल ट्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, तो ये न्यूरल ट्यूब है हमारी। अब न्यूरल ट्यूब को जो दो हाफ में डिवाइड कर रही है लाइन, न्यूरल ट्यूब को जो दो हाफ में डिवाइड कर रही है लाइन, उस लाइन को कहते हैं हम सल्कस लिमिटेंस, सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस क्या हुआ कि इट डिवाइड्स द न्यूरल ट्यूब इनटू टू हाफ्स, इट डिवाइड्स द न्यूरल ट्यूब इनटू टू हाफ्स, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कस लिमिटेंस। इट डिवाइड द न्यूरल ट्यूब इनटू टू हाफ्स। अब टू हाफ में डिवाइड कर रही है तो दो पार्ट्स होंगे, है ना। तो इधर मैं ऐसे डॉटेड पार्ट बना लेता हूँ, सो दैट ऐसे कुछ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि दो टाइप के पार्ट्स हैं, है ना। आगे वाला पार्ट को मैंने यहाँ बोल दिया है आगे वाला पार्ट, मतलब यहाँ मैं इसको नाम दूंगा डॉर्सल पार्ट, ठीक है, दिस इज द डॉर्सल पार्ट and this is the what, this is the ventral part। तो this is the dorsal, ऊपर वाला dorsal, नीचे वाला ventral। dorsal part को बोलते हैं हम LR part, dorsal part is LR part और LR plate। तो better word हम लोग इसको LR plate लिख लेते हैं। let me erase this thing। so what is this? dorsal part is known as LR plate and ventral part is known as motor plate। वेंट्रल पार्ट इज नोन एज मोटर प्लेट। जैसे स्पाइनल कॉर्ड आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल पार्ट इज, ठीक है, डोर्सल पार्ट होता है, उसमें वेंट्रल पार्ट होता है। अब सोच के देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल पार्ट है वो सेंसरी होता है, ऐसे ही न्यूरल ट्यूब का जो डोर्सल पार्ट हो गया वो भी कैसा नेचर का है, दैट इज ऑल्सो सेंसरी इन नेचर, दैट इज ऑल्सो सेंसरी इन नेचर। और जो वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज द मोटर प्लेट, ठीक है, दैट इज मोटर इन नेचर। सो डॉर्सल पार्ट इज सेंसरी एंड जो वेंट्रल पार्ट है वो कैसा हो गया, मोटर प्लेट हो गई, तो दैट इज मोटर इन नेचर। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, आप स्पाइनल कॉर्ड के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मोटर प्लेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रल पार्ट को एक नाम और लिख लो, दिस इज बेसल प्लेट, ठीक है, LR plate and remember it as basal plate। This is LR plate which is sensory and basal plate which is the motor plate also। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब थोड़े एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप अगर ट्राइजेमिनाइल या ट्राइजेमिनाइल, पहले आप हाइपोग्लॉसल नर्व के न्यूक्लियाई के बारे में देखो, हाइपोग्लॉसल, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व के अगर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ोगे तो दैट सप्लाइज दी टंग and that develops from your motor plate। So supplies it supplies the tongue, ठीक है, और किससे डेवलप होती है, आपके मोटर प्लेट से डेवलप होती है।
इट डेवलप्स फ्रॉम द मोटर प्लेट। और जो एलआर पार्ट हो गया, ठीक है, अब जैसे हम ऐसे बोले न्यूक्लियस फॉर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, और अकेला न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस फॉर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस अपने कॉलम का अकेला न्यूक्लियस है। कहाँ लाई करता है, क्या करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नाम ही है उसका ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, अकेले रहता है। सो न्यूक्लियस फॉर ट्रैक्टर सॉलिटेरियस एंड इट डेवलप्स फॉर एलआर पार्ट सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम एलआर पार्ट, ठीक है, इट डेवलप्स फ्रॉम एलआर पार्ट एंड नेचर कैसा है इसका, सेंसरी नेचर का है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस की, यहीं पर ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस, तो ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस कैसा होता है, मिक्स्ड। ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस कैसा होता है, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड नर्व होती है एक्चुअली। तो ये दोनों पार्ट से डेवलप करेगी, ठीक है, डोर्सल पार्ट से भी डेवलप करेगी, ठीक है, और वेंट्रल पार्ट मतलब एलआर प्लेट से भी डेवलप करेगी और बेसल प्लेट से भी डेवलप करेगी। मिक्स न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस है यहाँ पर। सो इट इज मिक्स न्यूक्लियस, दोनों जगह से डेवलप होगा। ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस आपके एलआर पार्ट से भी डेवलप होगा और आपके बेसल प्लेट से भी डेवलप होगा। तो यहाँ तक हमने ये चीज समझी कि ये न्यूरल ट्यूब है। अब आगे चलते हैं, तो एक बात ये समझो कि न्यूरल ट्यूब काम कैसे करती है। हाउ डज दिस न्यूरल ट्यूब वर्क्स। अब न्यूरल ट्यूब के काम करने का देखना, न्यूरल ट्यूब आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को डेवलप कर रही है। तो एक्चुअली में होता है क्या, तो स्पाइनल कॉर्ड, आप पहले न्यूरल ट्यूब को स्पाइनल कॉर्ड से कंपेयर करो, दोनों ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि न्यूरल ट्यूब भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, बीच में आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिडल सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट रहती है। लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं दिखता, ब्रेन नहीं है, ब्रेन एक ट्यूब की तरह नहीं है, जैसे न्यूरल ट्यूब है ऐसे ब्रेन है, ब्रेन ऐसा नहीं दिखता। अब एक्चुअली ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में जब हम फोर्थ वेंट्रिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, समझना, जैसे न्यूरल ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब है, तो ब्रेन में जब फोर्थ वेंट्रिकल का, ऐसे मैं बताता हूँ, दिस इज दी न्यूरल ट्यूब, ध्यान देना मेरे पे। तो ये न्यूरल ट्यूब है, जब ब्रेन में फोर्थ वेंट्रिकल का डेवलपमेंट होता है, जो उसका एलआर प्लेट है, ड्यू टू दी डेवलपमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, दी एलआर प्लेट कहाँ जाती है, थोड़ा डोर्सल या लेटरल टाइप मूवमेंट करती है। सो जो तुम्हारा डोर्सल पार्ट है, ठीक है, जो एलआर प्लेट है वो लेटरल मूवमेंट करती है, देखो ऐसे लेटरल मूवमेंट करती है, खुलती है वो प्लेट, ठीक है। बेसल प्लेट तो वहीं रही अपनी पोजीशन पे, सोच के देखो, तो बेसल प्लेट आपकी वहीं रही अपनी पोजीशन पे, पर एलआर प्लेट लेटरल मूव कर रही है, और लेटरल मूव करने से देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। दोबारा कह रहा हूं, जो फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, जो फोर्थ वेंट्रिकल है, अब फोर्थ वेंट्रिकल जो ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेवलप हो रहा है। अब डेवलप होने की वजह से जो डोर्सल पार्ट है, जो डोर्सल पार्ट के अंदर, ठीक है, डोर्सल पार्ट है, एलआर प्लेट है, वो लेटरल मूव कर रही है, लेटरल मूव कर रही है, तो देखो आपकी बेसल प्लेट तो वहीं रही, सपोज ये नीचे वाली प्लेट है बेसल, ठीक है, सपोज करो बेसल वाली प्लेट बेसल है, तो बेसल वहीं रही, पर दूर कौन जा रहा है, एलआर प्लेट दूर जा रही है, ठीक है। तो एलआर प्लेट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो दूर हो रहे हैं, यानी कि जो सेंसरी न्यूक्लियस है, जितने भी सेंसरी न्यूक्लियस हैं वो आपको लेटरल साइड में मोस्टली प्रेजेंट मिलेंगे, और जितने आपके मोटर न्यूक्लियाई हैं जो मोटर प्लेट पे रह रहे हैं या बेसल प्लेट पे हैं, वो आपको टुवर्ड्स दी मिड लाइन मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन के अंदर जब डेवलपमेंट होती है, तो ये फोर्थ वेंट्रिकल की डेवलपमेंट की वजह से ये किस तरफ जा रहे हैं, ये लेटरल पार्ट में जा रहे हैं। कौन लेटरल पार्ट में जा रहा है, एलआर प्लेट जा रही है लेटरली, ठीक है, नोट कर लेना इसको। और जो तुम्हारी बेसल प्लेट है, ठीक है, जो हमारी बेसल प्लेट है वो मिड लाइन की तरफ है, तो जितने भी मोटर न्यूक्लियाई है दे टेंड टू बी सिचुएटेड टुवर्ड्स दी व्हाट, टुवर्ड्स दी मिड लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें ही बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, एक मिनट, तो अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे, थोड़ा डायग्राम देख के ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक,
अब यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल डेवलप हो रही है, ठीक है, तो देयर इज डेवलपिंग फोर्थ वेंट्रिकल। ये हो गया आपका सल्कस लिमिटेंस जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, दिस इज व्हाट, यहाँ लिख देते हैं अपन, दिस इज सल्कस, सल्कस लिमिटेंस, दिस इज सल्कस लिमिटेंस। अब यहाँ पर मैं एक तरफ ही इसको शेड कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वाली साइड भी, ये भी सल्कस लिमिटेंस है, लेबलिंग में सिर्फ एक तरफ कर रहा हूँ ताकि, ठीक है, शेडिंग में एक तरफ कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया जो मिड लाइन वो कर रही है, पूरा क्या है आपका, कौन सी प्लेट है, बेसल प्लेट है। तो ये वाली कौन सी प्लेट हो गई हमारी, दिस इज बेसल प्लेट और मोटल प्लेट, ठीक है। और ये बाहर की तरफ सल्कस लिमिटेंस के दूसरी तरफ कौन सी प्लेट हो गई हमारी, एलआर प्लेट। तो अभी मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर खुल रहा है, तो ये हो गई आपकी बेसल प्लेट, और ये क्या बना दी मैंने, एलआर प्लेट, इस तरफ को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर न्यूक्लियस समझो, ठीक है, तो मैंने बताया था इफरेंट और एफरेंट, ठीक है, ठीक, तो जो आपके न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास हैं, हमारे पास होते हैं, ध्यान दो, तीन तो हमारे पास होते हैं इफरेंट न्यूक्लियाई, और चार होते हैं हमारे पास एफरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। तीन कौन से हो गए, इफरेंट, चार हो गए हमारे पास एफरेंट। तो अगर तीनों इफरेंट न्यूक्लियाई के नाम के लिखें तो पहला है हमारा GSE, अभी कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके देख लेंगे क्या होता है। फिर होता है SVE, और तीसरा जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है हमारा GVE, GSE, SVE, GVE। ये जो एफरेंट वाला पार्ट है इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मूवमेंट हमारी जो प्लेट है वो इस तरफ हो रही है, लेटरल मूवमेंट हो रही है, तो ऐसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। न्यूक्लियाई हमारी जो इफरेंट है वो कौन कौन सी है, GSE, SVE एंड GVE, ये इफरेंट न्यूक्लियाई या इफरेंट कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मोटर कॉलम की, ठीक है, मोटर कॉलम की। उस डायग्राम को हम थोड़ी देर बाद कंप्लीट करेंगे, साथ साथ मतलब पहले हमने जो तीन इफरेंट लिखी थी उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली इफरेंट कौन सी थी हमारी, GSE, ठीक है, GSE, GSE स्टैंड्स फॉर जनरल सोमैटिक, जनरल सोमैटिक इफरेंट, ठीक है। अब इसमें आपको याद करने के लिए क्या है कि जनरल पकड़ो और पहले दो शब्द पकड़ो, एक्चुअली जनरल सोमैटिक मतलब सोमैटिक मसल से ये इफरेंट सप्लाई है, ठीक है। तो कौन कौन सी सोमैटिक मसल्स के बारे में है, तो ओनली, ओनली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ओनली एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल एंड टंग मसल। This is what, only extraocular muscle and tongue muscle, GSE। दूसरी क्या है, SVE, ठीक है, SVE stands for special visceral efferent, ठीक है, स्पेशल इफरेंट, स्पेशल विसरल इफरेंट। अब कई ऑथर्स इसको स्पेशल ब्रैंकियल इफरेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, तो विसरल को हटा के ये ब्रैंकियल भी बोल देते हैं, ब्रेकियल भी बोल देते हैं, सॉरी, क्योंकि फेरेंजियल आर्चेस से ये मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। सो इट सप्लाइज मसल्स फ्रॉम फेरेंजियल, ठीक है, आर्चेस। नेक्स्ट एक हो गया GSE, GV, SVE एंड फाइनली दैट इज GVE। GV is general visceral efferent, general visceral efferent। it supplies, it supplies smooth muscles plus glands, it supplies smooth muscles plus glands।
तो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स दोनों को सप्लाई किसकी है, जीवीई की तरफ से। तो ये तो हो गई हमारी मोटर कॉलम, है ना, मोटर कॉलम हो गई। अब हम सेंसरी कॉलम पे चलते हैं। तो सेंसरी कॉलम पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम को जरूर देखते हैं। तो ये तो हमारी पूरी मोटर कॉलम हो गई। अभी सल्कस लिमिटेंस के बाद ये हमारे सारे म्योमोटर कॉलम के न्यूक्लियस हुए। अब देखो नाम बिल्कुल सेम है, सेम जैसे यहाँ जीवीई है तो ये आ जाएगा जीवीए, ठीक है। तो अब हम सेंसरी कॉलम के वो देख रहे हैं न्यूक्लियाई, तो जीवीए या एसवीई है तो ये एसवीए हो गया। यहाँ पर जीएसई है तो ये जीएसए हो गया। और चौथा बड़ा स्पेशल है, चौथे को कहेंगे हम एस एस ए, ठीक है। चौथा इज एस एस ए। चौथे क्यों स्पेशल है, क्या इसका यूज है, तो ये हम बाद में बस स्टडी करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि जैसे ये चल रहा है वैसे ही हमें इनके नाम लिखने, जैसे जीवी तो ये जीवीए हो गया, एसवी स्पेशल विसरल इफरेंट तो ये स्पेशल विसरल एफरेंट हो गया, ये हो गया जनरल सोमैटिक इफरेंट और ये हो गया तुम्हारा जनरल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। और ये एसएसए हो गया स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब एक बात देखना, यहाँ तो आपको तीन मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फेरेंजियल आर्चेस को सप्लाई होगी, एक आपके सोमैटिक मसल्स को सप्लाई होगी और एक आपके विसरल यानी कि स्मूथ मसल्स प्लस ग्लैंड्स को सप्लाई होगी। ये तो मोटर कॉलम है, मोटर कॉलम के नाम से आप उनकी चीजें ढूंढ सकते हो, पर सेंसरी कॉलम के लिए ये मत करना, ठीक है। नेवर डू इट फॉर सेंसरी कॉलम। सेंसरी कॉलम के स्टार्टिंग के वर्ड पे फोकस करना, उससे आपको थोड़ा सब अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं मोटर कॉलम के बाद अगर वी टॉक अबाउट सेंसरी कॉलम, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सेंसरी कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेंसरी कॉलम। सो सेंसरी कॉलम के बारे में हमने क्या क्या सीखा कि सेंसरी कॉलम पहला तो है हमारा जीवीए, ठीक है। पहला क्या है, जीवीए। व्हाट इज जीवीए, दैट इज जर्नल, ठीक है, विसरल एफरेंट, ठीक है, जर्नल विसरल एफरेंट। तो ये जर्नल सेंसेशंस कैरी कर रहा है, ठीक है, जर्नल सेंसेशंस कैरी कर रहा है फ्रॉम विसरा, ठीक है, जर्नल सेंसेशंस, जर्नल सेंसेशंस फ्रॉम विसरा, ठीक है, जनरल सेंसेशंस फ्रॉम विसरा। अब विसरा कहाँ से, अब मैं हेड एंड नेक रीजन की बात कर रहा हूँ इस टाइम पर, ठीक है। तो विसरा कौन से, ऐसे ऑर्गन्स जो एंडोडर्म से डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे लेना है कि विच डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म, विच डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म, ठीक है। तो दैट इज जीवीए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा एसवीए। एसवीए स्पेशल, स्पेशल विसरल एफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट। तो स्पेशल जो सेंसेशंस कैरी कर रहे हैं, जनरल सेंसेशंस तो पेन टेम्परेचर टच ये हो गया, स्पेशल जैसे टेस्ट, ठीक है, टेस्ट का सेंसेशन। तो ये स्पेशल सेंसेशंस फ्रॉम दी विसरा, दीज कैरी व्हाट, स्पेशल सेंसेशंस फ्रॉम viscera, so these carry special sensation from viscera। और एक स्पेशल सेंसेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज टेस्ट। अब टेस्ट क्या है, ये ओनली स्पेशल सेंसेशन है जो हेड एंड नेक पार्ट से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी स्पेशल सेंसेशंस होते हैं पर वो हेड एंड नेक में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ओनली स्पेशल सेंसेशन कमिंग फ्रॉम विसरा, कमिंग फ्रॉम विसरा, ठीक है। तीसरे की बात करें, हम बात करते हैं नेक्स्ट जीएसए की, ठीक है। जीएसए, व्हाट इज जीएसए, जीएसए इज जर्नल सोमैटिक, जर्नल सोमैटिक एफरेंट, जर्नल सोमैटिक एफरेंट। तो ये जर्नल सेंसेशन कैरी कर रहे, दीज कैरी जर्नल सेंसेशन, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी वॉल,
देखो जो इसमें आपके विसरा में काउंट नहीं हो रहा, ठीक है, जो एंडोडर्म से नहीं डेवलप हो रहे तो उनको मैंने जनरली बोल दिया बॉडी वॉल, ठीक है। तो कैरी जनरल सेंसेशंस फ्रॉम दी बॉडी वॉल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, जनरल सेंसेशन वही पेन टेम्परेचर टच हो गया, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व्स आपकी फेस से जनरल सेंसेशन कैरी करती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो आप, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, कैरी जनरल सेंसेशन, कैरी जनरल सेंसेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, डी इज एस एस ए, एस एस ए इज स्पेशल स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, ठीक है। तो ये क्या कैरी करती हैं, ये याद रखना, स्पेशल सोमैटिक सेंसेशंस, स्पेशल सोमैटिक सेंसेशन। अब स्पेशल सोमैटिक सेंसेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे हम उसकी बात करें, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन, देन हम विजन की बात करते हैं, विजन, ऑल्फैक्शन, विजन, हेयरिंग स्लैश बैलेंसिंग, हेयरिंग स्लैश बैलेंसिंग। तो ऑल्फैक्शन हमारी कौन सी नर्व कैरी करती है, तो दैट इज योर फर्स्ट नर्व, ठीक है, दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। विजन कौन सी नर्व कैरी करती है, दैट इज योर सेकंड नर्व। एंड हियरिंग एंड सेंसेशन आपकी कौन सी नर्व करती है, एट्थ नर्व करती है, दैट इज वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। तो ये आपकी स्पेशल सोमैटिक सेंसेशंस हो गई, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, ऑल्फैक्शन, विजन, हेयरिंग एंड बैलेंस। ऑल्फैक्शन बाय ऑल्फैक्टरी, विजन बाय योर सेकंड नर्व, ठीक है, हेयरिंग एंड बैलेंस बाय योर एट्थ नर्व। बात सोचने वाली क्या है इसमें, ठीक है, थोड़ा गौर करने वाली बात क्या है, ये जो फर्स्ट नर्व है इसका कोई न्यूक्लियाई नहीं है, फर्स्ट नर्व डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियाई, सेकेंड नर्व ऑल्सो हैज नो न्यूक्लियाई इन इट, ठीक है। जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिक नर्व, इट ऑल्सो डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियाई। लेकिन ये जो एट्थ नर्व है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो हेयरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट हैज अ न्यूक्लियाई। और वो न्यूक्लियाई कौन कौन सा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई। तो इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस, थोड़ा नीचे आ गया है, लेट मी जस्ट एडजस्ट। ये जो न्यूक्लियाई हैं गाइस, ठीक है, वेस्टिबुलर आ गया और कॉक्लियर न्यूक्लियाई आ गया, नाउ इट्स गुड। सो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हो गया और कॉक्लियर न्यूक्लियाई हो गया, है ना। यहाँ इनके न्यूक्लियाई से हैं, लेकिन जो आपके कौन से न्यूक्लियाई हो गए, जो आपके ऑल्फैक्टरी और विजन के न्यूक्लियाई हो गए, सो दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियाई, ठीक है। मतलब जो आपकी फर्स्ट और सेकंड नर्व है, इनका कोई न्यूक्लियाई नहीं होता, लेकिन जो एट है उसके लिए न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो यहाँ हमने किस किस के बारे में बात कर ली है, तो हेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट दी सेंसरी कॉलम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो सेट्स ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गए आपके मोटर कॉलम, मोटर कॉलम में तीन कॉलम्स हो गए, एक हमारे पास हो गए सेंसरी कॉलम्स। तो ये हमारे पास सेंसरी कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि इनमें से कौन कौन से न्यूक्लियाई किस किस लेवल पे प्रेजेंट है, तो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस देना, ठीक है, स्पेस लीव करना। पहले हो गया जीएससी, एसवीई, ठीक है, एंड देन योर जीवीई। गाइस स्पेस देना,
प्लीज कचरा मत करना इस टेबल का, ठीक है, क्योंकि इस टेबल में हमने बहुत सारा डाटा को स्टडी करना है। इतनी स्पेस लीव रहने देना। सबसे पहले बात करते हैं, अब ये डायग्राम आ गया यहाँ पर, जो डायग्राम हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, तो वही डायग्राम अब हमने स्टडी करना है यहाँ पर, जो आपने फर्स्ट इमेज में देखा था कि कौन कौन से न्यूक्लिया यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 3 पार्ट्स लिख लिए हमने, ठीक है। तो सबसे पहले जीएससी में, जनरल सोमैटिक इफरेंट में, मिड ब्रेन के लेवल पे थर्ड नर्व का न्यूक्लिया प्रेजेंट है और फोर्थ नर्व का न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में थर्ड नर्व का न्यूक्लिया है, फोर्थ नर्व का न्यूक्लिया प्रेजेंट है। पॉन्स में सिक्स्थ नर्व का न्यूक्लिया प्रेजेंट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट है फॉर दी 12th नर्व, ठीक है, फॉर दी 12th नर्व। So 3, 4, 6 and 12th, 3, 4, 6 and 12th are present in your what GSE column. Now next बात करें हम SVE कॉलम में, तो SVE कॉलम में मिड ब्रेन लेवल पे, ठीक है, सोमैटिक विसरल इफरेंट में मिड ब्रेन लेवल पे कोई कॉलम नहीं है। पॉन्स के लेवल पे, ठीक है, मैंडिबुलर नर्व का न्यूक्लिया है और फेशियल नर्व का न्यूक्लिया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लिया प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, which contains 9th, 10th and 11th है। 11th कैसे आ गया, ठीक है। तो 11th की बात हम करेंगे, ठीक, क्योंकि एसवीई जो हमारी सप्लाई है, ये हमारी सप्लाई अगर आप देखोगे, जो एसवीई हो गया हमारा, दैट SVE is for pharyngeal arches, ये आपको दिख रहा होगा वहां पर, तो ये pharyngeal arches के लिए सप्लाई है, ठीक है। अब pharyngeal arches के लिए सप्लाई है, पर pharyngeal arches की टेबल में जो हमने सबसे पहले सीखी है, यहाँ पर कहीं हमने 11th नर्व का नाम नहीं लिखा। तो 11th नर्व का नाम नहीं लिखा, पर सर यहाँ पर 11th नर्व लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इन तीनों न्यूक्लियाई को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, collective nuclei for 9th, 10th and 11th. So collective nuclei for 9th, 10th and 11th is called as nucleus ambiguous. Nucleus ambiguous. AMBIGOUS. This is known as nucleus ambiguous. So collective nuclei for 9th, 10th and 11th is nucleus ambiguous. Just a second guys, थोड़ा बैटरी कम है, let me plug in the system so that the recording does not hamper. Again ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और इसके बाद अभी फर्दर हमने हेड एंड नेक में बहुत चीज़ों को स्टडी करना है। So this is what, this is nucleus ambiguous. अब न्यूक्लियस एम्बिगुअस थोड़ा स्पेशल है, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में स्टडी करेंगे, 11th नर्व के बारे में, 11th नर्व के न्यूक्लिया के बारे में, कि फेरेंजियल आर्चेस में 11th कहाँ से नाम आ रहा है, ठीक है, हाउ कम वी आर लुकिंग एट 11th। सो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि एक बात समझने की आप लोग कोशिश करना, चलो, so the supply has been restored. एक्चुअली होता क्या है, so this is your jugular foramen, ठीक है, ऐसे समझो, this is your jugular foramen, ये आ रही है यहाँ पर वेगस, ठीक है, वेगस आ रही है और 10th नर्व ये आ रही है। अब ये वाली हो गई तुम्हारी, दो पार्ट्स हैं इसके, स्पाइनल एक्सेसरी एंड क्रेनियल एक्सेसरी। अब हेड एंड नेक में सप्लाई जानी है तो क्रेनियल एक्सेसरी ही होगी, तो जुगलर क्रेनियल एक्सेसरी जुगलर फोरामेन में से निकल रही है,
ठीक है, and this joins the cranial accessory joins the which nerve, the vagus nerve। ठीक है, जैसे ही वो जुगुलर फोरामेन से निकली, यहां से कौन ज्वाइन कर रहा है आपका, ये दिस इज ज्वाइनिंग योर क्रेनियल एक्सेसरी नर्व इज ज्वाइनिंग योर जुगुलर, ठीक है, सॉरी, योर वेगस नर्व, एंड वेगस नर्व को ज्वाइन करके इट सप्लाइज, ठीक है, द मसल्स ऑफ द पैलेट एंड फैरिंक्स। अगर थोड़ा इसको डिटेल में समझे अगर हम लोग, तो ये मैंने अगर आपका फोरामेन बना दिया, तो दिस इज योर जुगुलर फोरामेन, ठीक है, दिस इज योर, अगर मैं बोलूं इसको जुगुलर फोरामेन, तो यहां से ये नर्व आ रही है, ठीक है, दिस इज योर वेगस नर्व, ठीक है। यहां से अगर मैं मानूं, ये एक रफ डायग्राम है, तो अगर मैं इसको क्रेनियल एक्सेसरी बना दूं, ठीक है, अब यहां से वेगस आ रही है और यहां से क्रेनियल एक्सेसरीज को ज्वाइन कर रही है इसके फाइबर्स, और ये सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई किसको कर रहे हैं मिलके, इट सप्लाइज योर मसल्स ऑफ द पैलेट एंड pharynx, so this supplies your muscles of the palate and pharynx, ठीक है। और सप्लाइड ऐसे लिख सकते हो आप, सप्लाइड बाय cranial accessory, cranial accessory via vagus nerve, ठीक है, सप्लाइड बाय क्रेनियल एक्सेसरी वाया वेगस नर्व, और इसको VAC नाम से भी जाना जाता है, वेगस या वेगो एक्सेसरी, वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो इट इज supplied by cranial accessory via vagus nerve, that is VAC, that is vago accessory complex, ठीक है। अगर ये तो तुम्हारी क्या हो गई 11th नर्व के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर मेरा 11th सॉरी अगर मेरा न्यूक्लियस एम्बिगुअस को इंजरी होती है, सो इंजरी टू न्यूक्लियस एम्बिगस, इंजरी टू न्यूक्लियस एम्बिगस, ठीक है, क्या क्या लीड करेगा, will lead to will lead to ipsilateral will lead to ipsilateral bulbous ipsilateral bulbar sorry bulbar paralysis, ठीक है, ipsilateral bulbar paralysis, ठीक है। होता क्या है, अब बर्बल जो आपका बल्बर पैरालिसिस है, इसमें आपका पैलेट, योर pharynx एंड योर larynx आर इन्वॉल्व, ठीक है, ऑन वन साइड। अगर कंप्लीट बल्बर पैरालिसिस चाहिए आपको, तो टंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो न्यूक्लियस एम्बिगुअस को अगर इंजरी होगी तो इप्सिलेटरल, ठीक है, बल्बर पैरालिसिस होगा। अगर कंप्लीट बल्बर पैरालिसिस हो रही है, ठीक है, देन टंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व, ठीक है, इन व्हाट, इन योर पैरालिसिस। सो अभी तक हमने क्या समझा, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं SVE है, सोमैटिक विसरल इफरेंट, इसमें कौन कौन से न्यूक्लिया है, 5th नर्व का, 7th नर्व का, 9th 10th 11th। अब बात करते हैं GVE, ठीक है, GVE इज जनरलाइज्ड विसरल, ठीक है, इफरेंट। तो यहाँ पर आपका पहला न्यूक्लियाई है EW न्यूक्लियस, ठीक है, EW न्यूक्लियाई, EW मतलब एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियाई, ठीक है। स्पेलिंग मैं आपके लिए छोटी सी यहाँ लिख देता हूँ, एडिंगर
EDINGER वेस्टपाल, WESTPHAL, एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियाई। सो EW न्यूक्लियाई कौन सा हो गया? एडिंगर वेस्टपाल न्यूक्लियाई हो गया। एग्जैक्टली थर्ड नर्व के न्यूक्लियाई पे लोकेटेड है, मतलब जिस लेवल पे थर्ड नर्व का न्यूक्लियाई है मिड ब्रेन पे, उसी लेवल पे क्या लोकेटेड है? EGVE न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर आपका प्रेजेंट रहता है मिड ब्रेन पॉन्स के अंदर। ठीक है, लिख लो यहां पर एग्जैक्टली एट लेवल ऑफ थर्ड, ठीक है, थर्ड न्यूक्लियाई या थर्ड नर्व न्यूक्लियाई। फिर यहां पर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं पॉन्स लेवल पे। एक तो हो गया सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई, और दूसरा हो गया इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई। ठीक है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई, और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक लॉन्ग न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, दैट इज डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ, कौन सा न्यूक्लियस है? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ 10th nerve, dorsal nucleus of 10th nerve. So these are all the nucleuses, these are all the nucleuses of GVE, general viscerais efferent। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। एक और बल्बल रिफ्लेक्स में लिखना कि यहाँ पर गैग रिफ्लेक्स भी लॉस होता है। ठीक है, तो गैग रिफ्लेक्स इज ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है, राइट डाउन कि गैग रिफ्लेक्स इज ऑल्सो लॉस्ट। अब बात इसी के बारे में डिटेल में करते हैं। ठीक है, कौन से न्यूक्लियाई की? GVE न्यूक्लियाई। सो लेट अस चेंज द कलर, व्हाइट से लिखते हैं इस बार। सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग इज GVE न्यूक्लियाई। ठीक है, अब पहला न्यूक्लियाई जो हमने यहाँ पढ़ा था काफी इंपॉर्टेंट है, GVE से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो पहला न्यूक्लियाई हमने पढ़ा था एडिंगर वेस्टपाल। ये हमने देखा था कि थर्ड नर्व की न्यूक्लियाई पे एग्जैक्टली रहता है। अब ये सप्लाई कहाँ कर रहा है? सो इट गोज एंड सप्लाईज योर स्पिंस्टर, प्यूपिले एंड सीलियरिस मसल। तो सप्लाई किसको कर रहा है? स्पिंस्टर, प्यूपिले एंड सीलियरिस मसल इट इज सप्लाइंग। डन। ठीक है, किससे ज्वाइन कर रहा है? जॉइंस दी, इट जॉइंस दी थर्ड नर्व। ठीक है, एंड देन सप्लाईज योर दीज बोथ थिंग्स। थर्ड नर्व कौन सी हो गई? ओक्यूलोमोटर। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टू न्यूक्लियसेस, हमने क्या बोला था? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई। अब इसका नाम सुपीरियर है, ध्यान देना। दूसरी हो गई इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इसका नाम सुपीरियर है, इसका नाम इंफीरियर है। सुपीरियर देखो, सैलिवेशन के न्यूक्लियाइज को, ठीक है, सैलिवेटरी मतलब इट इज एसोसिएटेड समथिंग विद द सलाइवा एंड ऑल, तो ये ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं एक्चुअली। सुपीरियर वाले नीचे वाले ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, इंफीरियर वाला ऊपर वाले ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। नाम उल्टे पुल्टे हैं, मतलब वो तो उनकी लोकेशन पे है, पर आप ऐसे समझिए कि सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियाई सप्लाइंट्स नीचे वाले ग्लैंड्स। तो नीचे कौन से हो गए? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा ग्लैंड कौन सा आपका? सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और ये किसको सप्लाई करेगा? इट सप्लाइज योर पैरोटिड ग्लैंड, इट सप्लाइज योर पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी नर्व से ले रहा है? सेवेंथ नर्व, यानी कि इट इज सप्लाइंग फ्रॉम द फेशियल नर्व। ठीक है, और ये किस नर्व से सप्लाई ले रहा है? नाइन्थ से सप्लाई ले रहा है। नाइन्थ इज योर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है,
तो नाइन्थ नर्व के साथ मिलके इट इज सप्लाइंग योर पैरोटिड ग्लैंड। नाउ एक और चीज आपको याद करने वाली है, इट ऑल्सो सप्लाइज द लेक्राइमल ग्लैंड ऑल्सो। ये याद करने वाली चीज है कि सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियाई ऑल्सो सप्लाइज व्हाट, लेक्राइमल ग्लैंड। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट न्यूक्लियाई बच गया, दैट इज व्हाट, डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस। डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ व्हाट, वेगस। अब डोर्सल न्यूक्लियाई ऑफ वेगस क्या है? वेगस इज योर 10th नर्व, ठीक है। तो सप्लाईज, देखो वेगस एक ऐसी नर्व है जो हेड एंड नेक रीजन से ना बाहर जा रही है, समझना। वेगस एक ऐसी नर्व है, ऐसी क्रेनियल नर्व है जो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके अलावा भी नीचे की तरफ आपके रीजन में जा रही है। तो कहाँ सप्लाई करेगा? स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स इन thorax and abdomen mainly, ठीक है। So it supplies glands in thorax and abdomen mainly, ठीक है। So लिख सकते हो कि only nerve that extends beyond head and neck, that is what your vagus nerve। अब दो तीन चीजें इसके बारे में समझनी है। ये जो थर्ड नर्व प्लस सेवेंथ नर्व प्लस नाइन्थ नर्व प्लस 10th नर्व, ये सारी नर्व्स मिलके आपका बनाती है पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व्स कौन सी हो गई, पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व कौन कौन सी हो गई, तो दिस इज दी थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10th। थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10th, दीज आर ऑल योर पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। अब जो जीवीई है, जनरल विसरल इफरेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पथेटिक कॉलम। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि पैरासिम्पथेटिक कॉलम कौन सा, तो आपको बताना पड़ेगा जीवीई है। पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड योर 10th, दैट इज पैरासिम्पथेटिक क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो के बारे में बता दो, पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो के बारे में, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। अब देखो दो नाम से बना है, क्रेनियो और सैक्रल। क्रेनियो किससे आता है कि यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। अब क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी प्रेजेंट है मेरी? थर्ड, ठीक है। अभी हमने बात करी सेवेंथ, अभी हमने बात करी नाइन्थ और 10th, ठीक है। और सैक्रल नर्व कौन सी हो गई? S2, S3 एंड S4। तो तभी इसका नाम क्या बोला जाता है? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसका क्वेश्चन आ चुका है ना, तो याद करने वाली इंफॉर्मेशन है। अब अगर पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो बोल दिया, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो, तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो है उसको क्या बोलते हैं? थोरैकोलंबर आउटफ्लो। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन कॉल्ड एज थोरैकोलंबर आउटफ्लो, ठीक है। कहां से कहां तक ये रहता है? दिस इज फ्रॉम T1 to L2, ठीक है। T1 to L2, these are all the nerves that are coming out from the spinal cord. So T1 from T1 to L2, this is your thoracolumbar outflow. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए, किसके बारे में कि ये हमारा जो फाइनली हमारा पैरासिम्पथेटिक आउटफ्लो और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिस्कस किया हमने। जीवी न्यूक्लियाई को समझा है, जीवी न्यूक्लियाई की सप्लाई किधर है, इसको हमने थोड़ा डिटेल में समझा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे एफरेंट कॉलम्स है। अब एफरेंट कॉलम्स में मैं दो न्यूक्लियाई को साथ में लिख रहा हूँ, या दो कॉलम्स को साथ में लिख रहा हूँ, जनरल विसरल एफरेंट एंड सोमैटिक विसरल एफरेंट। क्यों? अभी बताऊंगा, एक मिनट, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, ठीक है। फिर
नेक्स्ट होता है आपका जीएसए एंड फाइनली होता है आपका एसएसए। सो सबसे पहले जीवीए की बात करते हैं, ठीक है। अब जीवीए तुम्हारे में जो जीवीए है उसमें एक ही चीज पढ़नी है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है जिसको आपने स्टडी करना है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस अकेला न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो तभी उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। दो पार्ट्स होते हैं इसके जो आपको पढ़ने, ठीक है। एक होता है आपका क्रेनियल पार्ट और दूसरा होता है कॉर्डियल पार्ट। तो क्रेनियल पार्ट और दूसरा होता है कॉर्डल पार्ट। तो क्रेनियल मतलब ऊपर का पार्ट हो गया, वो आपका किसकी तरह करता है, दैट फंक्शंस एज योर एसवीए, ठीक है। इट हैज फंक्शंस फॉर एसवीए एंड कॉर्डल पार्ट जो हो गया दैट फंक्शंस एज जीवीए। तो दोनों फंक्शंस एक ही न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तभी हम इसको, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में हमने जीवीए और एसवीए एक साथ लिखा है, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जीएसए। अब जीएसए के अंदर हमने फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियाई पढ़ना है, ठीक है। अब फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियाई ये हमने जीएसए के अंदर पढ़ना है। लेट मी ड्रॉ द न्यूक्लियाई। काफी बड़ा न्यूक्लियाई है, थोड़ा बल्बस पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड देन इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब बियॉन्ड द स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं, बट बियॉन्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो समझना, ये थोड़ा रफ डायग्राम बनाया, आप लोग बिल्कुल सीधा बनाना, ठीक है। बिकॉज आई एम ड्राइंग ऑन अ पेन टैब एंड ऑल, सो इट इज वेरी टफ फॉर मी टू ड्रॉ दीज एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली बनाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, पर समझो दिस इज योर फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियाई, ठीक है। फिफ्थ नर्व का न्यूक्लियाई, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। जो जीएसए है, जनरल सोमैटिक एफरेंट, काफी डिटेल में अभी आगे फिफ्थ नर्व के न्यूक्लियाई को हम स्टडी करेंगे। अभी चलते हैं, अभी हम देखते हैं एसएसए। अब एसएसए में दो न्यूक्लियाई है, ठीक है। एसएसए में दो न्यूक्लियाई है। अब ये पहले तो ध्यान रखो कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। लोकेटेड एट पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। कौन से हैं ये, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। और ये कौन सा न्यूक्लियाई, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहाँ लोकेटेड है, तो दीज आर लोकेटेड एट दी पोंटो मेड्यूलरी जंक्शन। तो ये हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिए। अब ये चार्ट आपको बहुत एग्जैक्टली याद होना चाहिए, आप अपनी दीवार पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट से चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम रिगार्डिंग रिगार्डिंग योर जीएसए। जीएसए इज योर generalized somatic afferent. I'll try to draw that nuclei more elaborately. ठीक है, it extends beyond your medulla oblongata, है ना। अब ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, अगर मैं इस पूरे न्यूक्लियाई को देखूं तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है, कॉर्डल पार्ट, सॉरी क्रेनियल पार्ट, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, दिस इज क्रेनियल पार्ट, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है ये लोकेटेड है आपके मिड ब्रेन में। कहाँ लोकेटेड है, मिड ब्रेन में लोकेटेड है। तभी मिड ब्रेन को हम मीजनसेफ्लॉन कहते हैं, और इसका नाम भी क्या है, मीजनसेफेलिक न्यूक्लिया,
तो कहाँ लोकेटेड है? मिड ब्रेन, मेसेंफेलॉन, मेसेंसेफलॉन, जो भी आप बोलो, तो कहाँ लोकेटेड है? मेसेंसेफेलिक, तभी इसका नाम क्या है? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लिया। ठीक है। अभी जो दूसरा न्यूक्लियाई है, दिस इज प्रेजेंट इन पॉन्स, सो दिस इज प्रेजेंट इन पॉन्स, और इसका नाम क्या है? इट हैज योर नेम प्रिंसिपल सेंसरी और चीफ सेंसरी न्यूक्लिया। प्रिंसिपल सेंसरी और चीफ सेंसरी न्यूक्लिया। और ये लास्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका कहाँ लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड कहाँ तक रन करता है? ये रन करता है C2 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, C2 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस न्यूक्लिया इज स्पाइनल न्यूक्लिया, स्पाइनल न्यूक्लिया। तो ये हमने न्यूक्लियाई देख लिए किसके? फिफ्थ नर्व के। वी हैव चेक्ड अबाउट न्यूक्लियाइज। अब इस न्यूक्लियाई में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई पे आए हैं। तो पहले समझना, ये जो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई है, इसका फंक्शन क्या है? सो इसका फंक्शन रहता है आपका प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो ध्यान दो, हम किसका पढ़ रहे हैं? जनरल सोमैटिक इफरेंट। तो जनरल जो आपके पेन, टेम्परेचर, टच वाले फंक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रेशर के फंक्शंस होते हैं, ये जनरल फंक्शंस है, ठीक है। प्रोपायो रिसेप्शन, ठीक है, ये किसका काम हो गया? मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई का। जो आपका सेंसरी या चीफ, प्रिंसिपल सेंसरी या चीफ सेंसरी का, इसका काम हो गया आपका टच एंड प्रेशर, टच एंड प्रेशर। और तीसरा जो स्पाइनल एक्सेसरी हो गया, इसका फंक्शन हो गया पेन एंड टेम्परेचर। सो ये जनरल फंक्शंस के लिए कौन कौन से? टच एंड प्रेशर हो गए, पेन एंड प्रेशर के लिए हो गया। नेक्स्ट, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई के बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई जैसे आपका रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। पहले तो ये पूछा जाता है कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो प्रोपायो रिसेप्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये पूछा गया कि एक जॉ रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो जॉ रिफ्लेक्स जो आपका है, ठीक है, जो आपका मेसेंटेरिक रिफ्लेक्स है, ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? तो इट इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द मेसेंसेफेलिक न्यूक्लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? हम यहाँ लिख देते हैं न्यूक्लियस फॉर जॉ रिफ्लेक्स। सो न्यूक्लियस फॉर जॉ रिफ्लेक्स और मेसेंटेरिक रिफ्लेक्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस फॉर जॉ रिफ्लेक्स और मेसेंटेरिक रिफ्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? तो पूरे सीएनएस के अंदर, सीएनएस बोल रहा हूँ, पीएनएस की बात नहीं कर रहा, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पूरे सीएनएस में, ठीक है, पीएनएस में तो आ गया, डोर्सल हॉर्न्स आ गए, ये सब आ गया, तो वहाँ पर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। पर सीएनएस के अंदर सिर्फ मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ओनली साइट इन सीएनएस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, विच कंटेन्स सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, which contains only pseudo unipolar neurons, ठीक है। तो ये क्रेनियल पार्ट हो गया, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियाई हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा? जो सीएनएस सूडो यूनिपोलर्स रहते हैं, प्रोपायो रिसेप्शन में काम आता है, एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियस फॉर जॉ रिफ्लेक्स और मेसेंटेरिक रिफ्लेक्स, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये जो जॉ रिफ्लेक्स है, ये कैसा है? डीप, जैसे पेटेलर रिफ्लेक्स हो गया, ये सारे आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं, ठीक है। और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक, दीज आर योर मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने शुरू किया क्रेनियल नर्व, हमने हेडिंग देखी,
फेरिंजियल्स आर्चेस के बारे में देखा, फिर सोमैटिक मसल्स को चेक किया, फिर न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट को देखी कि डोर्सल पार्ट को एलआर पार्ट, वेंट्रल पार्ट, बेसल प्लेट या मोटर प्लेट, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियाई देखे, ठीक है। जो आपके एलआर पार्ट में प्रेजेंट है वो है एफरेंट, जो आपके बेसल प्लेट पे प्रेजेंट है वो आपके इफरेंट। नेक्स्ट हमने मोटर कॉलम के न्यूक्लियाइज देखे, सेंसरी कॉलम के न्यूक्लियाइज देखे, उनके फंक्शंस चेक किए। फिर वी रेड अबाउट दिस ब्यूटीफुल सी टेबल ऑफ जीएससी एसवी, ठीक है, इफरेंट एंड एफरेंट न्यूक्लियाइज। फिर हम अलग अलग न्यूक्लियाइज को स्टडी किया, कॉम्प्लेक्स समझा, वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स के बारे में। देन वी स्टडीड वेरी डीपली अबाउट जीवी, जनरलाइज्ड विसरल इफरेंट पैरासिम्पैथेटिक कॉलम का नाम से है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को हमने देखा। फिर नेक्स्ट फाइनली वी स्टडीड अबाउट, ठीक है, योर विच नाउ वी स्टडीड अबाउट द जीएसए, ठीक है। वी स्टडीड अबाउट जीएसए, जनरल सोमैटिक एफरेंट। उसमें भी हमने किस नर्व को पढ़ा, हमने पढ़ा फिफ्थ क्रेनियल नर्व को, काफी डिटेल में स्टडी किया कि उसके न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं और वो चीज हमने देखी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, ठीक है। अब इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी नर्व। टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।